वोट काटा गया थी। बिहार में लगातार एनडीए सरकार, रुझानों में महागठबंधन से काफी आगे निकली एनडीए। जो काम इन्होंने किया, महिला फैक्टर कितना काम कर रहा है, क्या लगता है आपको? भाई महिला फैक्टर, नारी शक्ति ही तो सब कुछ है। नारी शक्ति तो काम कर रही है। जब हमारे बदलाव होना चाहिए। लखनऊ में आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक, 12 से ज्यादा प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी उमर का घर जमी दोस्त, पुलवामा में सुरक्षा बलों ने घर को किया ध्वस्त, धमाकों से दहलाई थी दिल्ली। दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ी कार्रवाई, मेवात से हिरासत में लिए गए 3 संदिग्ध, आतंकी उमर से की थी मुलाकात। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। बिहार में रुझान आ रहे हैं और रुझान जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं एनडीए के खेमे में, और इसीलिए आतिशबाजियां भी अब शुरू हो गई है, ना सिर्फ जेडीयू के ऑफिस में बल्कि बीजेपी के भी ऑफिस में प्रशंसक जा रहे हैं और आतिशबाजियों का शोर सुनाई दे रहा है। एक बार फिर से नीतीश सरकार के नारे लग रहे हैं, एक बार फिर से एनडीए सरकार विकास के नारे लग रहे हैं। ये साफ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पटना के बीजेपी ऑफिस में प्रशंसक पहुंच रहे हैं। बता दें आपको कि सुबह 8 बजे से काउंटिंग बिहार में चल रही है और इसके साथ ही अब तक जो रुझान आए हैं उसमें कहीं ना कहीं आरजेडी 50 सीटों पर आज सिमटी है और इसके साथ ही 81 सीटें जेडीयू को अब तक रुझानों में बढ़त के तौर पर मिलते नजर आ रहे हैं। यानी कि बिहार असेंबली के बाहर देखिए प्रशंसकों का जश्न भी आपको दिखा रहे हैं। ये सुशासन सरकार के लिए जश्न मनाई जा रही है। मतगणना के बाद काउंटिंग का दिन है आज और इसके साथ ही अब जिस तरीके से जो शोर सुनाई दे रहा है सुशासन बाबू के लिए, नीतीश कुमार के लिए, एनडीए के लिए, ये अपने आप में ही नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खुश है, जिंदाबाद। मतगणना जारी है। देखिए अपने आप में बता दें आपको कि 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसके बाद 43 बूथ बनाए गए थे जहां पर ये काउंटिंग होनी थी और अब जो रुझान सामने आ रहे हैं, बता दें आपको कि 12 बज रहे हैं और 12 बजने के साथ साथ अब कई तस्वीरें साफ हो गई हैं। सुबह 8 बजे से काउंटिंग चल रही थी और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी पार्टी के रूप में एक बार फिर से जेडीयू सामने आ गई है। नीतीश कुमार की सुशासन पर कई सवाल उठे थे और सुरक्षा पर बहुत सवाल उठे थे, महिला सम्मान को लेकर के सवाल उठ रहे थे। जनता की जय हो, जनता की जय हो, देखिए रुझान आने शुरू हो गए हैं और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में भी उपचुनाव हुए थे जहां पर बीजेपी ने जीत लिया है ये चुनाव और इसके साथ ही देखिए प्रत्याशी क्या कह रहे हैं। पहले जांच करवा दीजिए। कर्मठ कार्यकर्ता और राणा साहब के परिवार का हर इंसान जिन्होंने दिन रात एक कर ये जो जीत है हासिल की। देवानी जी क्या कहेंगे, आज आप रिकॉर्ड मार्जिन से जीते, क्या कहेंगे? देखिए हमारा सौभाग्य है कि जिस तरह से नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी ने 2024 में बढ़ चढ़कर राणा साहब को आशीर्वाद दिया था, एक बार फिर उन्होंने जिस तरीके से
राणा साहब नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी को अपना परिवार मानते थे, आज एक परिवार होने का फर्ज निभाया और हमें बढ़ चढ़कर आशीर्वाद दिया, उसके लिए हम जीवन भर शुक्रगुजार हैं। बीजेपी जीत रही है, यहाँ आप नगरोटा ये जो बिहार की विकास की जो रफ्तार थी, उसी का प्रचंड बहुमत का परिणाम हम लोग सुखद देख रहे हैं। पूरा जनता देख रही है, पूरे बिहार की जनता देख रही है। बिहार की जनता ने ठान लिया था कि हमको विकास के साथ जाना है, जंगल राज के साथ नहीं जाना है, उसी का परिणाम है। बीजेपी की लहर हर तरफ दिखाई दे रही है। बता दें आपको कि आज 18 राज्यों में जो चुनाव हुए थे उनके नतीजे आ रहे हैं और बिहार से शुरुआत हो गई है और जम्मू कश्मीर तक पहुंच चुकी है और कहीं ना कहीं कमल एक बार फिर से खिल रहा है। हर तरफ सैफरन रंग यानी भगवा नजर आ रहा है। बिहार चुनाव के जो रुझान वाले नतीजे आ रहे हैं वो स्पष्ट रूप से ये दर्शाते हैं कि बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर बड़ा भरोसा जताया है। और निश्चित रूप से हम शुरू से कह रहे थे कि बिहार में एनडीए की सरकार बड़े बहुमत से बनने जा रही है और जिस प्रकार के रुझान हैं हम 175 से अधिक का आंकड़ा पार करेंगे, इसमें अब कोई दो राय दिखाई नहीं देती है। जिस प्रकार का नेगेटिव नैरेटिव चलाया था कांग्रेस ने और आरजेडी ने, बिहार की जनता ने उस सारे नेगेटिव को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। हम लोग पहले से ही कह रहे थे कि बिहार में कहीं ना कहीं लोगों को बदलाव नहीं विकास चाहिए और जिस नकारात्मक सोच से महागठबंधन अपनी राजनीति करती है उसको बिहार की जनता ने बहुत साल पहले ही एक क्लियर मैंडेट देके उसको नकार दिया था। पर उसके बाद भी महागठबंधन की विचारधारा में कोई अंतर नहीं ना। कोर्ट रिजल्ट भी आना है और बिहार की जनता ने, मैंने बार बार कहा कि थम्पिंग मेजोरिटी से एनडीए को जिताने का काम करें। को एक बात कहना चाहता हूं, बताने दीजिए ना जी, आप गलत फर्क रहे हैं। अगर किसी की बेटी की शादी होती है और बारात आने के पहले उनके यहाँ जो गेस्ट आते हैं उसी के रुझान से पता चलता है कि हम बाराती के लिए कितना स्वागत करने के लिए तैयार हैं। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बने रहेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के प्रति बिहार के विश्वास की ऐतिहासिक जीत होगी, वह ऐतिहासिक जीत होती हुई दिखाई दे रही है। अभी अंतिम परिणाम का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यह जरूर कह सकते हैं कि श्री तेजस्वी यादव, श्री राहुल गांधी और श्री अखिलेश यादव, ये तीनों लोग मिलकर के ये तीनों बैटमैन फेल हो गए। प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं पर मोहर है, नीतीश जी के सुशासन पर मोहर है। मैं बिहार की जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। माननीय मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। के नेता कह रहे हैं कि नेपाल बना देंगे। Janata Party and Prime Minister Modi such huge amount of blessings. Bihar lies in the heart of PM Modi, and in PM Modi's heart there is Bihar. Prime Minister Modi is very categorical about the development of Bihar, and from Bihar, on behalf of Bihar, I can say that Prime Minister Modi's sankalp of Viksit Bharat would be fulfilled when we make Viksit Bihar. The first foundation stone of Viksit Bihar is now ready. We are towards a historic and an unprecedented mandate. But what's your reason think that the NDA is heading toward? बिहार के मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी की रणनीति काम आई और नीतीश कुमार जी का जलवा आज भी बरकरार है, यह देखने को मिल रहा है। इसलिए एनडीए गठबंधन के एक एक कार्यकर्ता को अभिनंदन, बधाई और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। तो अभी शुरुआती रुझान है, थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। शुरुआती रुझानों में जरूर लग रहा है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता भारी पड़ रहे हैं बिहार की जनता पर, लेकिन आने वाले कुछ घंटों में स्पष्ट होगा कि बिहार के लोग भारी पड़ेंगे ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर या ज्ञानेश कुमार गुप्ता ही भारी पड़ेंगे। देखते हैं। प्रतिक्रियाएं
सामने आ रही हैं। विपक्ष के पवन खेड़ा को आप सुन रहे थे, ज्ञानेश कुमार पर उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य ने तो ये कह दिया है कि रुझान ही शाम तक नतीजे बनेंगे। और इसके साथ ही क्यों ना हो, क्योंकि बिहार की जनता ने जब मांग की थी सुशासन की, तो नीतीश कुमार ने शराबबंदी जैसे जो कानून है उसको आगे लेकर के आए। ड्राई स्टेट के तौर पर बिहार बाहर आया था। और इसके साथ ही 2005 से महिलाओं पर जिस तरीके से फोकस किया नीतीश कुमार ने, और लगता है इन शुरुआती रुझानों से कि कहीं ना कहीं एक बार फिर महिलाओं ने ही पूरा अपना समर्थन नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी को दे रखा है। यही कारण भी है कि ये रुझान जो आप देख रहे हैं, और आरजेडी जो दम्भ भरती नजर आ रही थी कैंपेनिंग में कि जनता उनके साथ है, जनता परिवर्तन चाहती है। लालू यादव का वो कमेंट याद आता है। देखिए, अब जेडीयू का जो ऑफिस है उसके बाहर प्रशंसक आ रहे हैं, और नीतीश कुमार के लिए एक बहुत ही फेमस अब टाइगर जिंदा है का पोस्टर सामने आ गया है। इसके साथ ही अपना समर्थन जाहिर किया जा रहा है। और क्यों ना हो, कहते हैं कि बिहार में सत्ता किसी की भी हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनते हैं। और एक बार फिर से नीतीश कुमार ने अपनी ताकत प्रदर्शित कर दी है। और यही कारण है कि प्रशंसक देखिए ढोल और नगाड़ों के साथ इस वक्त जेडीयू के ऑफिस के बाहर खड़े हैं। और जो प्रशंसक हैं वो ना सिर्फ जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं शाम के रिजल्ट के लिए, बल्कि मिठाइयां भी बट रही हैं, मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। देखिए, डांस भी चल रहा है। और एनडीए की जीत तय हो रही है नीतीश सरकार की, क्या कारण था सर इस जीत का? देखिए, इस जीत का कारण एकमात्र है, वो है मोदी जी और नीतीश जी में बिहार की जनता का विश्वास। ये जीत है विश्वास की, मोदी नीतीश से आस की, जो बुझी है उस विशेष प्यास की। ये जीत है बिहारियों के अरदास की। मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद कहा भी कि जब तक पूर्वांचल राज्यों का विकास नहीं होगा तब तक भारत का संपूर्ण विकास नहीं होगा। और एक नीतीश कुमार जी जैसा जनता को और जनता की सुविधा के लिए खपा देने वाला मुख्यमंत्री, और देश के खजाने का लाभ सही मायने में लोगों को मिले, गरीबों को समर्पित है सरकार, ये कहते हुए मोदी जी का जो बिहार के लिए कार्य हुआ वो एक समय के बाद विश्वास बना है। तो अब एक तरफ बिहार जिंदाबाद, दूसरी तरफ आ गया तेजस्वी बाबू का शहाबुद्दीन जिंदाबाद। बिहार ने डिसाइड कर लिया, वो नारा नहीं था, वो परिचय था। तेजस्वी बाबू ने कहा कि हम तो जंगल राज थे, जंगल राज हैं, जंगल राज रहेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा शहाबुद्दीन अमर रहे। बिहार ने डिसाइड कर लिया, बिहार के लिए बिहार जिंदाबाद, बिहार की माताएं बहनें जिंदाबाद, युवा जिंदाबाद, सड़कें जिंदाबाद, ब्रिज जिंदाबाद, गांव-गांव की गली जिंदाबाद, गरीब को अनाज इलाज जिंदाबाद। तो धीरे धीरे ना विश्वास, शासन करके विश्वास कैसे पैदा करते हैं, ये मोदी जी से और नीतीश जी से सीखना पड़ेगा। ऊपर से सोने पे सुहागा हो गया चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, मांझी जी। ये पांडव जो है ना कमाल है बिहार के। ये जो 5 दलों का गठबंधन हुआ वो अद्भुत है। और मैं जानता हूं, मैं भी रुझान पर बोल रहा हूं, लेकिन रुझान भी मैं इस समय जब बोल रहा हूं तो 12:15 हो रहे हैं, और 12:15 का रुझान बहुत महत्वपूर्ण होता है। सर, इलेक्शन से कुछ महीने पहले अपोजिशन के सारे बड़े नेता काफ़ी लोकप्रिय उभरते हुए दिख रहे थे। तेजस्वी यादव जी, युवा की आप देखें, मीडिया में देखें, पॉडकास्ट में देखें, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं बात बन सकती है। तो क्या कारण रहा होगा कि अभी देख रहे हैं हम ट्रेंड्स में नहीं बात बन रही है? देखिए, रील और रियल में बहुत अंतर है। रील में तो उत्सव है, चुनाव लोकतंत्र का बड़ा उत्सव है,
तो कुछ भी दिखता रहता है। मतलब नीतीश कुमार, ये पोस्टर इस वक्त बिहार के गली गली में लगते नजर आ रहे हैं, प्रशंसकों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। एक बार फिर से नीतीश सरकार और विकास की सरकार को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन तेजस्वी ने अपने ताजपोशी की डेट अनाउंस पहले ही कर दी थी। उन्होंने कहा था कि 14 नवंबर को रिजल्ट आएंगे, 18 को ताजपोशी होगी। जेडीयू ऑफिस के बाहर की तस्वीरें आप देखिए, हरे रंग में रंगा हुआ है। जेडीयू के तीर ने कमाल कर दिया है और कहीं ना कहीं लग रहा है के हर वर्गों का वोट मिला, क्योंकि हमारे नेता ने समाज के हर वर्गों के लिए काम किया है, हर वर्गों के उत्थान के लिए, विकास के लिए काम किया है। इसलिए एक एक वर्ग का वोट नेता नीतीश कुमार को मिला। बिल्कुल आप लोग बहुत उदाहरण रहे, कितनी बड़ी जीत का, ये बहुत बड़ी जीत है, सुशासन की जीत है, बिहार की जनताओं की जीत है, माताओं बहनों महिलाओं की जीत है। बहुत ही आज खुश है। 2025 से 30 फिर से नीतीश कुमार। ये विजय शंखनाद है। कोई भी काम का जो अगर शुभ होता है, शुरुआत होता है, तो वो विजय शंखनाद के साथ होता है। तो एक बार फिर से 2025 से 30 के लिए जो शुरुआत होगी, ये नए बिहार के लिए फिर से आगे बढ़ाने के लिए, नए सरकार के लिए और माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में उसी का विजय शंखनाद है। ये तो विकास के लिए स्पष्ट रूप से सब लोग जानते थे और हम लोग भी जानते थे, खास करके महिलाओं के विकास के लिए। तो महिलाओं ने जो जनादेश दिया और पूरे जनता जनार्दन ने, ये सबको मालूम था, होना ही था, ये तय था कि ये एनडीए की जीत होगी निश्चित। तीर ने लगता है कि आरजेडी के लालटेन को नेस्ता नाबूद कर दिया है, क्योंकि हरे रंग में अब इस वक्त जेडीयू ऑफिस के बाहर बिहार के टाइगर है, इसने जीत दिलाकर महिला सुरक्षित है। इसके एवज में नीतीश कुमार की जीत होते रहेगी। बिहार की जनता सुरक्षित है। ये पहले से पता था कि नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल में जो डेवलपमेंट हुआ है, उस पे बिहार की जनता मोहर लगाएगी। उसने मोहर लगाई। 225 सीट का टारगेट था, 225 केजी लड्डू बट रहा है। अभी फाइनल आने दीजिए, समझ में आ जाएगा। विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया। नीतीश कुमार बिहार के टाइगर थे, हैं और रहेंगे। नीतीश कुमार को गिफ्ट किया है, वो पूरे पूर्ण बहुमत से नीतीश कुमार बिहार को आगे नरक से तो स्वर्ग में लाके खड़ा कर दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हर घर में आज होली और दीपावली मनेगी। मतगणना जारी है, लेकिन इसके साथ ही जेडीयू ऑफिस के बाहर अभी से प्रशंसक पहुंचने लगे हैं, नारे लग रहे हैं नीतीश कुमार के। क्या जनादेश ये साबित कर रहा है कि बिहार में फिर से विकास को लेकर के लोग सोच रहे हैं। किन मुद्दों पर वोटिंग पड़ी है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, वो चर्चा का विषय है। विश्लेषक इस पे विश्लेषण करेंगे, लेकिन एक बात तय है कि नीतीश कुमार, लेकिन जो मैंने 1 महीने से कैंपेन के दौरान महसूस किया है कि लोगों की बहुत ज्यादा उम्मीदें, आशाएं मुझसे जुड़ी हुई हैं, तो मैं पूरी मजबूती से अपने सभी कर्तव्यों को निभाने के लिए तैयार हूं। अगर आप जीतती है तो पहली बार विधायक के तौर पे विधानसभा में बैठेंगी, तो क्या आपकी स्पेसिफिक एरियाज रहेंगी फोकस करने के लिए? कोसी बेल्ट से आप आती हैं, बाढ़ की बड़ी समस्याएं होती हैं उस क्षेत्र में, तो क्या कुछ ब्लूप्रिंट सोच रखा होगा आपने? सबसे पहली चीज कि हमारे क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए जो पार्टी का मैनिफेस्टो है, उसको लेकर के हम लोग सभी लोगों तक पहुंचाएंगे। कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं, ये आम लोगों तक पहुंच नहीं पाती हैं। कुछ अवेयरनेस इशू होता है, लोग उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन मेरा ये काम होगा कि हर एक घर तक सरकार की बात पहुंचे, हमारी पार्टी की बात पहुंचे कि उनके लिए क्या क्या चीजें हमारी पार्टी कर रही है, तो उसको सुचारू रूप से काम करवाना। और दूसरी चीज ये कि जो एक पर्सनल मैं कह सकती हूँ कि पर्सनल मैनिफेस्टो है मेरा, जो कि मैं कैमरे पे इसीलिए नहीं बोल रही हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं। लेकिन जैसे
होता ना कि मैंने खुद किसी गांव में विजिट करके देखा कि यहाँ पे ये चीज ठीक नहीं है, उसको चीज ठीक करवाना है। मैंने अपने डायरी में एक अलग से लिस्ट बनाया हुआ है। अब उसको मैं कब कितने दिनों में पूरा करूंगी ये मेरे लिए भी चैलेंजिंग है, क्योंकि ये मेरा पहला टर्म है एक विधायक के रूप में, एक नया जीवन है मेरा। तो मैंने बहुत बेस्ट सोचा है अपने हिसाब से कि अपने क्षेत्र को एक मिसाल के रूप में दिखाऊंगी दुनिया वालों को। अगले 5 साल में जो मैंने काम किया है ये सब अपने काम से साबित करूंगी कि जो मुझ पे भरोसा करके इतनी यंग लड़की को टिकट दिया गया वो उसको मैंने पूरा किया। तो ये सब चीजें हैं जो मैं आगे के लिए सोच रही हूँ। बहुत उत्साहित हैं आप, जैसे आप उभरती हुई कलाकार के रूप में अभी आपका ये प्रोफेशन और पैशन, ये एक पॉलिटिकल सिनेरियो हो गया, आपका पैशन सिंगिंग भी रहा है, तो ये इन दोनों का कैसे आप समीकरण बना पाएंगे? प्रोफेशन है उसको पैशन में समझना चाह रहे हैं या पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करना चाहेंगे? नहीं, इतना तो मैथमेटिक्स लगाने की जरूरत ही नहीं है इसमें। सबसे आसान चीज मुझे ये लगी कि मैं कोई नौकरी छोड़ करके नहीं आई, जो मेरे लिए बहुत ही बड़ी चैलेंज या फिर बहुत ही बड़ी दुविधा वाली जो सिचुएशन लोग। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर के बाहर सिक्योरिटी टाइट कर दी है। बता दें आपको कि जनता के जाने का रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है ताकि जनता उस तरीके से ना पहुंच पाए। बता दें आपको कि लगातार प्रशंसक अभी से, क्योंकि रुझाने सबके टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आज की खबर लगातार बना हुआ है सुबह 8 बजे से ही, और यही कारण है कि अब जनता भी धीरे धीरे पहुंचती नजर आ रही है। सभी जातियों के लोग नीतीश कुमार के घर के बाहर पहुंच रहे हैं और यही कारण है कि प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जनता जिस तरफ से, जिस रास्ते से उनके घर जा रही थी वो रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है, सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है ताकि किसी भी तरीके की अनहोनी ना हो, इससे बचा जा सके। ये बड़ा फैसला प्रशासन ने लिया है। मैथिली ठाकुर को अभी कुछ देर पहले आप सुन रहे थे। बता दें आपको कि अलीनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं और बड़ी खबर ये आ रही है कि आगे चल रही हैं। अभी तक के रुझानों में अलीनगर विधानसभा सीट से मैथिली ठाकुर आगे चल रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको आज की खबर बता रहा है। लगातार पैनी निगाहें आज की खबर की बनी हुई हैं तमाम प्रत्याशियों पर और 243 विधानसभा सीटों पर भी लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कौन आगे कौन पीछे, कहां पर ज्यादा टक्कर नजर आ रही है। और अगर टक्कर की बात की है तो बता दें आपको कि तेजस्वी यादव राघोपुर विधानसभा सीट से 302 वोटों से आगे चल रहे हैं। बता दें आपको कि उनके अगेंस्ट में दूसरे नंबर पर इस वक्त सतीश चल रहे हैं। उनकी 31,000 कुछ अभी रुझानों में वोटिंग जब गिनी गई है तो आई है, लेकिन अभी बता दें आपको कि तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं, जिससे कुछ देर पहले करीब 10 बजे तक तेजस्वी पीछे चल रहे थे। यानी कि कांटे की टक्कर इस वक्त बनी हुई है। जनता का जनादेश क्या है? जनादेश वो है कि एक बार फिर से नीतीश सरकार, एक बार फिर से बीजेपी और एनडीए को आगे लेकर के जनादेश चल रहा है। रुझान यही कहते हैं, नतीजे बाद में आएंगे, लेकिन रुझान ने बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया है तस्वीरों में कि आखिर बिहार में काबा, बिहार में नीतीश बा।